सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 9 रुपए 65 पैसे का स्टॉक है एंड इस 9 रुपए 65 पैसे के स्टॉक में क्या एनएससी की होल्डिंग है। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर स्टाइल शेयर होल्डर्स में अगर आप जाओगे तो एनएससी का नाम देखने को मिलता है 6.5% स्टेक। क्या 9 रुपए 65 पैसे के स्टॉक को एनएससी बाई कर चुका है, सबसे बड़ी बात। एंड थोड़ा सा चार्ट को रिव्यू करिए, एक बहुत ही फनी टाइप का। क्या आपको ये वॉरशिप टाइप का नहीं लगता? मतलब अगर आप देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो वॉरशिप टाइप का देखने को मिलता है, बट एक्चुअल में यहाँ पर ना कहानी यही है कि ऐसी वो क्या चीज़ है जो इस स्टॉक के अंदर जान डाल देगी। आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको डेली अपडेट्स एंड न्यूज़ चाहिए है स्टॉक मार्केट के बारे में तो फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड जो भी यहाँ पर ना स्टॉक्स बड़े हो या छोटे हो, कुछ मोमेंटम अगर क्रिएट हो रहा है तो उसके बारे में अगर इन्फो चाहिए तो यहाँ पर चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा। सो दैट सब्सक्राइब प्लीज। एंड यहाँ पर आपके सामने जो चार्ट है वो थोड़ा सा क्लोजली देखते हैं। 9 रुपए 63 पैसे एनएससी, क्या ये सच्ची बात है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ना मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है कुछ इसी तरीके का कि वॉरशिप टाइप का। ये रही भाई गन्स एंड ये चलने के लिए तैयार है। कहने की बात यहाँ पर ये आसान भाषा में समझा जाए, क्या ब्रैडकॉम ग्रुप चलने के लिए तैयार है? इसको चलाने के लिए चाहिए क्या है? फ्यूल क्या है? फ्यूल एक ही चीज़ है जो कि इस कंपनी के मालिक को जो है ना वो करना है, ऑडिटर। एक ये जो एक ना तंत्र है, अगर इसको यूज कर लिया इस 9 रुपए 63 पैसे के स्टॉक में जान वापस आ जाएगी। बिकॉज ऑफ कहीं भी कंप्लेन यहाँ पर बाकी नहीं है। नजर जो है ना वो जाती है यहाँ पर टैक्स पर। टैक्स, ये टैक्स जो भरे जा रहे हैं यानी कि ये कोई फालतू तो है नहीं है। तो इन्वेस्टर को जो कॉन्फिडेंट या कोई भी आता है एंड सर्च करता है या कुछ भी A to Z हो, वो यहाँ पर एक ही चीज देखता है कि कुछ भी प्रॉब्लम रही हो, ऑडिटर का प्रॉब्लम है, बट ये कंपनी टैक्स भर रही है यानी कि कुछ कमा रही है, तभी तो ये भर पा रहे हैं। अदरवाइज ये जो शो कर रहे हैं इस पर तो तुरंत ही एक स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाना चाहिए, राइट? अगर टैक्सेस, क्योंकि अगर आप देखें सेबी जो है वो चेक करेगी बॉस, एनएससी जो है वो चेक करेगा, बीएसई चेक करेगा कि बॉस आप टैक्स भर रहे हो नहीं भर रहे हो। सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर ये आ जाता है। बट है क्या कि मार्केट को बिलीव नहीं है। एंड एनएससी और बीएसई का फर्ज नहीं बनता है कि वो आए और बोलेगा कि टैक्स भर रहे हैं, है ना? बट मार्केट को चाहिए कॉन्फिडेंस बूस्ट, राइट? तो आप एमसीए पर जाएंगे, एमसीए पर सर्च करोगे अगर ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में तो आपको जो है डिटेल मिल जाएगी। एक्टिव स्टेटस चल रहा है, राइट? टैक्स भर रहे हैं, लेकिन ना इस टैक्स को सही तरीके से क्लेरिफाई करने वाला वो ना ऑडिटर गायब है। वो एक है ना टॉप लेवल ऑडिटर चाहिए। मैं आपको बताता हूं क्यों। 11,957 करोड़ के असेट्स हैं इस कंपनी के पास आज की डेट में 2026 मार्च के हिसाब से। 11,957 करोड़ रुपए के इतना बड़ा असेट बेस है। इतना कोई बहुत बड़ा यहाँ पर ना एम्प्लॉय बेस नहीं है, बट आपका असेट बेस्ड आपका होना इतना बड़ा, एक ऑडिटर, एक नामी ऑडिटर का कमी खलेगी ही खलेगी। बिकॉज ऑफ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर असेट इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि पूछो मत। इतना आसानी से असेट्स बढ़ते नहीं है। 9,781 करोड़ का असेट था 2025 मार्च में एंड 2026 मार्च में। ये आपका एक साल के अंदर अंदर 11,957 करोड़ का पहुंच जाता है। मायने रखता है। अब सबसे बड़ी बात एनएससी की होल्डिंग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड अकाउंट एफपीआई 3.3%, 6.6% नहीं बल्कि 3.3%। ये रहे आपका शेयर्स की क्वांटिटी। क्या ये एनएससी बाई कर चुका है? ऐसी बात नहीं है। अगर एनएससी बाई करा होता ना तो ये रॉकेट टू रॉकेट हो जाता। एनएससी का नाम लगा, बट ये एनएससी का नाम जो आ रहा है ना इसको देखकर काफी क्यूरियोसिटी आ रही है कि क्या एनएससी की है। तो एनएससी ना आज की डेट में थोड़ा सा बदलाव है काफी। एंड जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो अकाउंट है वो एनएससी के थ्रू वो यहां पर होता है आज की डेट में, एंड वो नाम लिख के आ रहा है, इसीलिए ये एफपीआई है। अगर यहां पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ही सिर्फ यहां पर लिखा होता, दैट मींस एनएससी के पास ब्रैडकॉम ग्रुप की 3.3% होल्डिंग थी। लेकिन यहां पर अकाउंट एफपीआई है, कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जिसने यहां पर 3.3% होल्ड कर रखे। एक और बात, और मोर इन्फो में जाओ,
ये एफपीआई का क्वालिटी देखो, क्या बाई करके रखे हैं, फ्यूचर कंज्यूमर बाई करके रखा है 7.86%, विंसम यान्स लिमिटेड 4.20% यहां पर ना होल्ड कर रखे हैं, एंड ब्रैडकॉम ग्रुप 3.30%। ये है एफपीआई, ये है एफपीआई। एफपीआई का नाम पूछोगे नहीं यार, डिटेल नहीं मिल रही है एफपीआई के नाम की, बट आपके सामने ये इन्फो है। तो एनएससी की स्टेक नहीं है, बल्कि एनएससी के यहां पर एफपीआई का अकाउंट होता है, और एफपीआई वाले क्या होते हैं, सबसे ज्यादा यहां पर लिक्विडिटी यही लेके आते हैं, और सबसे ज्यादा लिक्विडिटी ये निकालते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे तेज आने वाले और सबसे तेज जाने वाले लोग हैं। बट अभी तक नाम जो है वो क्लैरिफाई नहीं है कि किसका नाम है इसमें। फिलहाल 1944 करोड़ का मार्केट कैप है। ध्यान रखिएगा, ब्रैडकॉम ग्रुप कोई पेनी स्टॉक नहीं है, इस भूल में मत रहिएगा। कोई नया इन्वेस्टर हो या फिर आप जो है आए हो एनएससी का नाम देखकर एंड आप समझना चाह रहे हो कि एनएससी के पास क्या वास्तव में ये 9 रुपये 63 पैसे के स्टॉक की होल्डिंग है, तो ऐसा नहीं है। और ये एक पेनी स्टॉक नहीं है, बिकॉज ऑफ पेनी स्टॉक होता है 500 करोड़ से कम मार्केट कैप होता है, एंड प्राइस जो है वो कोई चिल्लड़ का भाव नहीं होता है। मार्केट कैप भी देखा जाता है, प्राइस भी देखा जाता है, राइट है ना। आप स्प्लिट करके उस प्राइस को छोटा कर चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पेनी स्टॉक हो गया। बाय मार्केट कैप देखिए, बाय मार्केट कैप स्मॉल कैप लेवल का है, ठीक है ना, 2000 करोड़ के आसपास का, तो कोई छोटा मोटा नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 2.02 का पी रेशो है एंड 0.18 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू। ये टीसीएस से भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में, बट इसको ना क्लैरिफाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ऑडिटर गायब है। जिस दिन ठप्पा लग गया किसी बड़े ऑडिटर का, या जिस दिन भी यहां पर ना आपका प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाने लगा, वो इस स्टॉक के अंदर ना बदलाव लाएगा। कई लोगों का मानना है कि ये स्टॉक चलने वाला है, हो सकता है बॉस कि यार ये ना दमकम दिखाए, क्योंकि स्टोरीज ऐसे ही बनती, बट उसको ना क्लैरिफाई करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए हमें चाहिए एक ऑडिटर, एंड वही यहां पर ना बदलाव ला सकता है। एक ऑडिटर यहां पर चेंजेस ला सकता है। टॉप 10 का भी लेकर आओगे ना चलेगा, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा असेट बेस है आपका 12,000 करोड़ के आसपास का असेट, ठीक है ना। ये कोई मामूली बात तो है नहीं है, किसी भी कंपनी के लिए मामूली बात नहीं है 12,000 करोड़ का असेट होना। प्रॉफिटेबिलिटी आपने देख रखी है किस लेवल की है, किस मैसिव लेवल की है। ऐसे में अगर आप टॉप 10 ऑडिटर भी नहीं लेकर आओगे तो फिर है क्या। मैं आपको एक कंपनी का नाम बताता हूं, उसका ऑडिटर देखिएगा, पेनी स्टॉक टू स्मॉल कैप में ही आती है, ठीक है, मार्केट कैप वही 1000 करोड़ से बिलो है, स्वेलेक्ट एनर्जी। उनका ऑडिटर देखोगे वो डेलॉयट को हायर कर चुके हैं, आज का नहीं है ये, बहुत 1 साल से ऊपर की बात हो गई जब स्वेलेक्ट एनर्जी को कवर करते थे। तो वो उनका ऑडिटर ना डेलॉयट है, एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी जिसका कोई प्रॉफिट आपके बराबर भी नहीं है, वो डेलॉयट को यहां पर ना रखे हुए। ये होता है ट्रस्ट बिल्डअप। ऐसा नहीं है सब ऑडिटर खराब हैं कि एचडीएफसी का जो ऑडिटर है वो कोई टॉप 4 में नहीं आता, लेकिन फिर भी एचडीएफसी के मैनेजमेंट है ना, उनसे वो उनके बराबरी थोड़ी हो आप। वो एचडीएफसी का मैनेजमेंट है, जो भी है वो एचडीएफसी की साख, एंड जो ऑडिटर है वो भी एक नामी है, बहुत नामी ऑडिटर है वो। आप एचडीएफसी का जो ऑडिटर है, इवन अगर कोई स्मॉल बैंक है या फिर जो भी मिड साइज बैंक है, अगर उसका भी ऑडिटर आप ले आओगे तब भी वो जो है ना बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पर ना वेटेज रखते हैं। एक ही चीज है बस, वो है ऑडिटर। आप ऑडिटर को लेकर आओ, दिन दुगनी रात चौगनी होगी, जो वैल्यूएशन निकलनी है स्टॉक की वो निकल कर आएगी। ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ 12,000 करोड़ के असेट होना। एंड यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आप देख ही चुके हैं, सेल्स का नंबर आप देख ही चुके हैं, $1 बिलियन के ऊपर का सेल्स का नंबर है आज की डेट में। $1 बिलियन, ये एक कोई सॉफ्टवेयर कंपनी होती है ना, उसका मार्केट कैप पता है कितना होता है? 30,000 प्लस करोड़ का, 30,000 प्लस करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर जाती है, प्लस का, उससे कम का नहीं, उससे ऊपर, क्योंकि $1 बिलियन का सेल्स का नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। अरे दूर क्यों जा रहे हो, एफिल इंडिया का देख लीजिए आप। एफिल इंडिया आज की डेट में किस मार्केट कैप पर बैठा हुआ है, उससे और आपका कंपैरिजन कर लो तो दोनों में अंतर समझ में आ जाता है। सो दैट ये ऑडिटर जैसी चीज ना लाना, ये आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात हो चुकी है कि बॉस
यहाँ पर ना जो वेरीफाई करना चाहिए वो वेरीफाई करके देगा एंड मार्केट ट्रस्ट लेकर आएगा। आप ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि जो चीज़ें हुए हैं उसके बाद ट्रस्ट नहीं आता। पैसा बहुत अनमोल चीज़ है, आसानी से 1 रुपये कोई नहीं देता। आपसे कोई कहे ये टॉफ़ी खरीद लो, आप खरीद लेते हो क्या? तो वही चीज़ है ना, आसानी से नहीं खरीदते, जो पसंद होता वही खरीदते। तो यहाँ पर ना लोग समझ चुके हैं ये जो मामला चला ना, ये पूरे मार्केट में है आज की डेट में। सो लेट्स सी आगे क्या रहता है। बट एनएससी कोई होल्डिंग नहीं है, एनएससी की पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है, एफपीआई के अकाउंट वो नाम लिख के आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अभी ना यहाँ पर आपके सामने 10 रुपए पर मूविंग एवरेज है। कौन कौन से? 100 और 50, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50। अब 10 रुपए 50 पैसे के ऊपर इसका निकल जाना, यही सबसे बड़ी बात। बिकॉज ऑफ चार्ट भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, इतना आसान नहीं है। बट हाँ, लॉन्गर टर्म में ना कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लॉन्गर टर्म में ना कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। कभी भी ना निराश होने की जरूरत नहीं होती है। दिन कब बदलते हैं पता नहीं चलता, लेकिन वो बदलेगा कौन? वो मैनेजमेंट। वो मार्केट ना आपको अंधाधुंध वैल्यूएशन नहीं दे सकता, और देगा तो फिर वो बबली टाइप का लगेगा कि ले गए बॉस ऊपर, फिर पता नहीं क्या हुआ, है ना। उसमें क्या, एक्सचेंज बीच में घुसाएंगे, एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट हो जाए कि ये स्टॉक भाग रहा है, पता चला बी सेगमेंट में आ गए, इसमें आ गए, वो उसमें आ गए, नहीं रहता है। तो जब ट्रस्ट नहीं होता है ना, और फिर ये यहाँ पर ना एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो फिर स्टॉक पर भारी बहुत पड़ता है। ट्रस्ट ना होना, स्टॉक का चल जाना, फिर जो है ना प्रॉफिट बुकिंग में चेंजेस हो जाते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि ग्रो हो जाए। लेकिन अगर एक ऑडिटर आ जाए, नामी ऑडिटर, जो कि सेबी भी कह रहा है, मैं आपको दिखा चुका हूँ, एनएसई 100 का या बीएसई 100 का, वो आप लेकर आओ ऑडिटर, उसके बाद आप देखिए क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि वो वेरीफाई करके देगा मार्केट को, मार्केट उस पर जो है हामी भरेगा, राइट। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ इस बात को आप समझे होंगे। फिर भी कह रहा हूँ, एनएसई की कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है ब्राइटकॉम ग्रुप, एंड जो भी है वो एफपीआई की है किसी की। एफपीआई का नाम जो है वो वेरीफाई नहीं है, एंड एफपीआई के पास वो कौन से शेयर्स हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।